अच्छा, अब मेरे पास जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं निकालना चाहता हूँ स्टूडेंट्स प्रेजेंट सब्जेक्ट वाइज। बेसिकली ये मैं सबसे एंड पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सबसे एंड पे आके ये लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स प्रेजेंट सब्जेक्ट वाइज, मतलब इन सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो ये भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स एब्सेंट सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, और मिनिमम मार्क्स निकालने हमने सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। फिर हमने निकालने हैं एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट वाइज। बहुत ही सिंपल से ये फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, मैं ये सपोज़ करता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि उसके मार्क्स भी नहीं लगे होंगे। सॉरी, अच्छा, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब बेसिकली आपने काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। तो यहाँ पर तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने काउंट करना है। तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू काउंट। काउंट में हम यहाँ पर आखिरी सेल में आके कंट्रोल शिफ्ट अप कर देते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में आपकी तसल्ली यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आपको लगेगा ये कि सारी रेंज सेलेक्ट हो गई, लेकिन बेसिकली जहाँ जहाँ ब्रेक है वहाँ वहाँ ये सिलेक्शन रुकती जाएगी। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट अप अप तब तक दबाना पड़ेगा जब तक आपके ये रूफ टॉप से जाके नहीं लग जाता, ठीक है। इससे फिर आपको वापस नीचे आना है, फिर आप कंट्रोल छोड़ दें और सिर्फ शिफ्ट पकड़ लें। तो शिफ्ट करके ये देख लीजिए मैं हेडिंग से नीचे आ गया, तो एंटर। दोबारा से दिखाता हूँ, इक्वल्स टू काउंट, टैब दबा के आपने पहले लास्ट सेल सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा देना है और तब तक अप 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 दबाते रहना है जब तक ये रूफ टॉप पे नहीं लग जाता। उसके बाद आपने कंट्रोल छोड़ना है, सिर्फ शिफ्ट पकड़ना है और एक एक सेल नीचे आके एंटर कर देना है। सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत, उसके बाद आपने कंट्रोल आर कर देना है इसको, सॉरी कंट्रोल आर कर देना है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट इतने और टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं तो एब्सेंट कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है ये, 50 स्टूडेंट हमें पता है कि इतने हैं और माइनस करेंगे उसमें से स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो हमारे पास स्टूडेंट एब्सेंट आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने स्टूडेंट प्रेजेंट निकाले ही ना होते तो फिर आपको ब्लैंक सेल्स काउंट करने पड़ते। कोई मसला नहीं, फॉर्मूला है इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। ब्लैंक सेल्स भी आप काउंट कर सकते हैं। रेंज बिल्कुल सेम उसी तरीके से सिलेक्ट होगी, कंट्रोल शिफ्ट अप 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 अंटिल इट टचेस द रूफ, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, 2 सेल्स एंटर करेंगे तो 3 ये आ गया और कंट्रोल आर। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स, बेसिकली ये बड़े सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, एज द नेम सजेस्ट, जो आपको लग रहा है वही फॉर्मूला इसका। मैक्सिमम मार्क्स निकालने सब्जेक्ट वाइज, तो इक्वल्स टू मैक्स, इनमें से किसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, कंट्रोल शिफ्ट अप, थोड़े से वापस डाउन आके मैं इसको कंट्रोल आर कर देता हूँ, कंट्रोल आर। मिनिमम मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, MIN फॉर मिन, और उसके बाद कंट्रोल अप करके इसको नीचे आ जाता हूँ और यहाँ को इसको भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एवरेज के लिए एवरेज फॉर्मूला है, एवरेज मार्क्स क्या हैं, ये सारी एवरेज आ गई। अच्छा, एवरेज में हम देख सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो आपके पास कुछ ज़्यादा ही हैं। आपने इसको कम करना है तो सारों को सिलेक्ट करें और जिस तरह हमने पहले किया था इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस, हम अब डिक्रीज़ कर देते हैं, और डिक्रीज़ और डिक्रीज़, 2 डेसिमल प्लेसेस रख लेते हैं हम। तो इस तरीके से आप ये कुछ सिंपल से
कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल टी दबा के एंटर कर दें, खुद ब खुद से फॉर्मेटिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसको कुछ डिफरेंट थोड़ी सी लुक दे देते हैं, इस तरह की लुक देते हैं, सेम ही है वैसे लेकिन ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ है चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्मेट एज टेबल कर देते हैं तो फॉर्मूला सही काम नहीं करते, ऐसे ही है। तो आपको ये टेबल को वापस पूरा सिलेक्ट करके टेबल में जाके कन्वर्ट टू रेंज करना पड़ेगा। इसके बाद इसको मैं यस कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब एक मैं टेस्ट कर लेता हूँ छोटा सा आपका। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये अगर डिफरेंट जगहों पे ब्लैंक ब्लैंक लिखा है तो ऐसा लग रहा है कि गलती से ब्लैंक लिखा गया, शायद इसके मार्क्स थे। तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इन जगहों पे जहाँ जहाँ ब्लैंक लिखी है वहाँ वहाँ ए लिख दो, ए फॉर एब्सेंट। कैसे लिखें? एक एक करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेसिकली हम वो ऑप्शन यूज़ करेंगे, वैसे आपको पता ही है, कंट्रोल एफ, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। कंट्रोल शिफ्ट डाउन 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 आता जाता हूँ, फिर मैं यहाँ तक सिलेक्ट करके और उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल एफ, रिप्लेस। रिप्लेस में जाने के बाद आप ये बताएंगे कि आपने फाइंड क्या करना था, मतलब किसकी जगह ब्लैंक लिखना, किसकी जगह एब्सेंट लिखना है आपने, ब्लैंक की जगह। तो फाइंड व्हाट ब्लैंक, ब्लैंक है तो ब्लैंक ही छोड़ देंगे। रिप्लेस किसके साथ करना है? ए के साथ। सिर्फ एक को नहीं, रिप्लेस ऑल। 19 रिप्लेसमेंट्स हो गई आपकी। अच्छा, अलाइनमेंट इसकी लेफ़्ट पे आती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इसकी राइट पे आ रही है। नो प्रॉब्लम। अगर आप सबकी अलाइनमेंट भी इकट्ठी सही करना चाह रहे हो तो आप सबको ही ऐसे सिलेक्ट करेंगे और आप इसको, चले मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप इसको मिडिल अलाइन कर सकते हैं, सबको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, सबको राइट अलाइन कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल सबको राइट अलाइन कर देता हूँ। साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि इंग्लिश जो है वो पूरा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एरो के नीचे छुप रहा है। तो आप सबको सिलेक्ट करके किसी भी दो कॉलम्स के बीच में जाके डबल क्लिक कर देंगे। ये सही हुआ नहीं वैसे। अच्छा, क्योंकि हमने अलाइनमेंट गलत की है ना, तो हम इसको राइट ही अलाइन कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं। अब ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि आपको कुछ इनके बारे में पता चल गया कि आप किस किस तरीके से फॉर्मूलाज लगा सकते हो। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ ग्रेड्स हैं इन सब स्टूडेंट्स के, किसी का कोई ग्रेड है, किसी का कोई ग्रेड है। कौन कौन से ग्रेड हैं ज़रा लिखवा दें मुझे। कुछ हैं जो फेल हुए, कुछ हैं जिनका A+ है, कुछ हैं जिनका A है, कुछ हैं जिनका B है, कुछ हैं जिनका C, D, ये सारे ग्रेड्स हैं। मैं कहता हूँ कि ग्रेड्स के हिसाब से मुझे ये पता चल जाए कि फ़ेल कितने स्टूडेंट्स हैं। मतलब काउंट करना है मैंने फ़ेल वाले स्टूडेंट्स को ओनली फ्रॉम दिस ऑल ग्रेड्स जो कि मिक्स में लिखे हुए हैं। इनमें से A+ कितनों का है, A कितनों का है, B कितनों का है, C कितनों का है, D कितनों का है। इस चीज़ को समझने से पहले मैं ज़रा एक सिचुएशन और कर लेता हूँ जो मुझे अभी याद आई है कि जब हमने ब्लैंक को एब्सेंट में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब है हमारा एक फॉर्मूला बीच में से ख़राब हो गया। हम काउंट कर रहे थे काउंट ब्लैंक जो कि एब्सेंट है, अब हमने काउंट करना है जो A लिखा हुआ है जहाँ जहाँ। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? इक्वल्स टू काउंट। क्या हम ये काउंट A यूज़ कर लें? नहीं, एक्सेल को क्या पता कि आपने A एब्सेंट के तौर पे लिखा है। इसका मतलब तो ये है कि काउंट कर लो हर उस सेल को जो कि एम्प्टी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होगी। हमने
काउंट तो करना है, लेकिन दैट इज़ कंडीशनल काउंटिंग, और जहाँ पर भी कंडीशन आती है वहाँ पर इफ़ का वर्ड आता है। इसका मतलब है आपने सादा काउंटिंग नहीं करनी, आपने काउंट इफ़ करना है। रेंज का मतलब अभी तक हमें पता चल चुका है कि जितनी भी आपकी रेंज ऑफ सेल्स हैं उनको आपने काउंट करना है, कॉमा, लेकिन इनमें से काउंट क्या करना है, ये और क्राइटेरिया, आप क्या काउंट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ मुझे ये बता दो कि ए कितने लोगों का है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स ए एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो ये भी सही काम करेगा। आपके 5 लोगों का ये है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 45 और 5 50 बन गए, 47 और 3 50, ये और ये सब कुछ ज़बरदस्त हो गया। यही नॉलेज आपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ़, इक्वल्स टू काउंट इफ़। रेंज क्या है, रेंज ये है, कॉमा। सबसे आसान तरीका रेंज पूरी सिलेक्ट करने का कि आप ऊपर कॉलम से ही सिलेक्ट कर दिया करो, बजाय आप इधर आओ फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन करो। हमेशा सबसे आसान तरीका कॉलम ऊपर से सिलेक्ट कर देना, के से लेके के तक, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, इसमें से क्या काउंट करना है हमने, फेल काउंट करना है, ठीक है। तो ये बता देगा कि कितने फेल हैं। लेकिन अब क्या मैं इसको डबल क्लिक करके सबके रिज़ल्ट्स एक ही मिनट में हासिल कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि आपने हर किसी का क्राइटेरिया को बदलना पड़ेगा, ए प्लस का अलग करना पड़ेगा, ए का अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर हमने लिख दिया कि फेल ही काउंट करना है। अगर हम ये ना लिखते बल्कि कहते कि हमारा क्राइटेरिया वही है जो इधर लिखा है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपने काउंटिंग पे ये पूरा लगा दिया और उसके बाद यहाँ से कहा कि इससे फेल ले लो। जैसे ही हम नीचे ड्रैग होंगे तो ये सेल भी नीचे आएगा। अब ये यहाँ पर ए प्लस काउंट करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला और आसान बन के ये सब की सब काउंटिंग निकाल देगा। इक्वल्स टू काउंट इफ़, रेंज आपने ये सिलेक्ट करनी है, कॉमा, क्राइटेरिया ये सिलेक्ट करना है आपने, और उसके बाद डबल क्लिक करके आपके रिज़ल्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। साथ ही एक और चीज़ भी मुझे याद आ गई कि आप रैंक अगर निकालना चाह रहे हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रैंक में रेफरेंस को आपने फ़िक्स करना होता है, बजाय वो करने के आप इक्वल्स टू रैंक सिंपल यूज़ करें। नंबर किस को रैंक देना है, मतलब स्टूडेंट 1 की इस परसेंटेज को रैंक देना है इन कंपैरिजन विद हाउ मेनी स्टूडेंट्स। मैं क्या करता हूँ, बजाय कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँ फिर आपको फिक्स करना पड़े उसको, मैं पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ, आई टू आई। ठीक है, कुछ याद आता है? आई टू आई मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर दिया कॉलम। अब जब किसी रेंज में रो नंबर्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका मतलब है रो नीचे मूव हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी नीचे जाते हैं प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है कि रो आपकी नीचे आती जा रही होती है। ठीक है, तो जब रो नंबर इसमें रहा ही नहीं तो इसका मतलब है फिक्सिंग की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट एंटर करें इसको और डबल क्लिक कर दें। सबसे आसान तरीका। फॉर्मेटिंग अगर ख़राब हो गई तो कोई मसला नहीं, पूरे इस कॉलम की फॉर्मेटिंग तो ठीक है ना। होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में एक टेक्निकल आगे एक्टिविटी है, अभी आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें फिर आपको उस टेक्निकल एक्टिविटी पे लेके जाते हैं। बेसिकली हमारी मार्कशीट की असाइनमेंट तो कंप्लीट है, सिर्फ एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो कि मिक्सिंग ऑफ फार्मूला से रिलेटेड है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।